क्या आप कर्ज को मानते हैं? क्या किसी चीज को श्रापित किया जा सकता है? क्या किसी श्रापित चीज की वजह से आपके जिंदगी में बैड लक आ सकते हैं? कुछ लोग इन सब चीजों को अंधविश्वास कहते हैं और कुछ इन सब चीजों पर दिल से यकीन करते हैं। द सन नाम के एक छोटे से अखबार ने सितंबर 4, 1985 में एक स्टोरी को पब्लिश करके लोगों के दिलों में दहशत फैला दिया और इस स्टोरी का टाइटल था ब्लेजिंग कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय। इस कहानी के मुताबिक इंग्लैंड के रोथरहम शहर के रहने वाले मे और रॉन हॉल का घर आग में बुरी तरह से तबाह हो गया था। घर का हर एक चीज आग में झुलस कर राख हो चुका था, सिवाय एक चीज को छोड़ के, और वो था एक रोता हुआ बच्चे का पेंटिंग जो राख हो चुके मलबे से अपने बड़े बड़े आंखों से देख रहा था। हैरानी की बात यह था कि जिस आग ने घर का हर एक चीज को जलाकर राख कर चुका था, उसी आग में असाधारण तरीके से रोता हुआ बच्चे का पेंटिंग सरवाइव कर चुका था। हालांकि आग लगने का वजह चीप पेन का ओवरहीट होके फटने का था, पर आग लगने का वजह को द सन न्यूज़पेपर ने क्राइंग बॉय पेंटिंग का श्राप बताया और इसके पीछे जो वजह था वो था एक लोकल फायर स्टेशन का ऑफिसर का स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये ऐसा पहला घर नहीं था जहाँ पे आग लगने के बाद बस ये क्राइंग बॉय पेंटिंग ही बच जाता था। उस ऑफिसर ने यह भी बताया उसने करीब 15 घरों को अटेंड किया है जहाँ घर बुरी तरह से आग में जल जाता था, बस उसमें एक ही चीज सरवाइव कर लेता था और वो था क्राइंग बॉय पेंटिंग। अगर ये घटना एक या दो घरों में होता तब इसे हम संयोग कहते, पर 15 घरों में एक ही चीज का होना ये संयोग नहीं हो सकता। जैसे एक महिला का घर उस क्राइंग बॉय पेंटिंग को खरीदने के 6 महीने बाद आग में जलकर तबाह हो गया था, वैसे ही किलबर्न के 2 सिस्टर का घर उस पेंटिंग का कॉपी को खरीदने के बाद जलकर तबाह हो गया था। और उनमें से एक सिस्टर का ये दावा था कि उसने उस पेंटिंग को दीवार के ऊपर हिलता हुआ देखा था। ऐसे ही कई सारे स्टोरी को द सन ने अपने अखबार पर छापना शुरू कर दिया था। क्या क्राइंग बॉय पेंटिंग का घर में होने से सचमुच आग लग जाता था? क्या वो पेंटिंग सचमुच श्रापित था? और कौन था उस पेंटिंग का रोता हुआ बच्चा? इन चीजों को समझने से पहले हमें इस पेंटिंग का बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। क्राइंग बॉय पेंटिंग्स कई सारे रोते हुए बच्चों का पोर्ट्रेट्स का एक सीरीज है जहां आर्टिस्ट कई सारे अलग अलग रोते हुए बच्चों का पोर्ट्रेट को पेंट किया था। हर एक क्राइंग बॉय पेंटिंग में ब्रेगोलिन नाम का इटालियन पेंटर का सिग्नेचर है जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस पेंटिंग के पीछे का जो ट्रू पेंटर था वो था स्पेनिश पेंटर ब्रूनो अमाडियो। अमाडियो अपने दौर का मोस्ट मिस्टीरियस आर्टिस्ट था। 50 से लेके 80 तक अमाडियो ने 60 से भी ज़्यादा के क्राइंग बॉय पेंटिंग को पेंट किया था। इन पेंटिंग का पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा था कि पूरे दुनिया के अलावा सिर्फ यूके में ही इन पेंटिंग का 50,000 प्रिंटेड कॉपीज खरीदा गया था। इन पेंटिंग्स और इसके आर्टिस्ट का इतना ज़्यादा फेम होने के बावजूद एक हादसे ने या कहे एक पेंटिंग की वजह से क्राइंग बॉय पेंटिंग के पूरे कलेक्शन को श्रापित बना दिया और अमाडियो का जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लोगों ने उसे और उसके पेंटिंग को गाली देना चालू कर दिया। कुछ लोगों का ये कहना था अमाडियो ने उन बच्चों को डरा धमका कर पेंटिंग बनाया होगा, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अमाडियो एक डेविल था। अब सवाल आता है, ऐसा कौन सा हादसा था या फिर वो कौन सा ऐसा पेंटिंग था जिसके वजह से अमाडियो का जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था? अमाडियो के हिसाब से उस पेंटिंग का बच्चा रोड पे घूमने वाला एक गरीब बच्चा था जिसे वो 1960 में स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में मिला था। वो एक अनाथ बच्चा था जो बात कर नहीं पाता था और दिखने में वो काफ़ी दुखी लग रहा था। अमाडियो ने उस बच्चे का पेंटिंग को बनाना चालू कर दिया, फिर वो रुक गया क्योंकि उसके पास एक कैथोलिक प्रीस्ट आ गया था। उसने अमाडियो को वार्निंग देते हुए बताया उस बच्चे का नाम डॉन वोलिनो है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को
आग में मरता हुआ देखने के बाद वो वहाँ से भाग चला आया था और वो बच्चा जहाँ कहीं चला जाता था वहाँ आग लग जाता था और ये बार बार होता था। इसी वजह से उस बच्चे को डियाब्लो कहते हैं, जिसका मतलब है डेविल। पर अमाडियो ने उस प्रीस्ट का बात नहीं सुना और उस बच्चे को एडॉप्ट करके अपना घर ले आया और अपना पेंटिंग को पूरा करने लगा। पर एक दिन अमाडियो का स्टूडियो और अपार्टमेंट रहस्यमय तरीके से आग में बुरी तरह से जल के राख हो गया और उसने अपना सब कुछ उस आग में खो दिया। प्रीस्ट का वार्निंग को याद करते हुए अमाडियो ने इन सब चीज़ों के पीछे की वजह को उस बच्चे को माना और उसे घर से निकाल दिया और अमाडियो ने उस बच्चे को फिर कभी नहीं देखा। पर ट्रेजेडी का सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। 1976 में बार्सिलोना से दूर एक जगह पर पुलिस को एक कार क्रैश हुआ मिला जो दीवार के साथ टकराने की वजह से आग में जल गया था और जला हुआ कार से एक आदमी का लाश मिला और उस लाश का आईडी को देखने के बाद ये पता चला वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही अमाडियो के पेंटिंग वाला बच्चा डॉन बोलिनो था। और उस दिन के बाद से ही उस डॉन बोलिनो का क्राइंग बॉय वाला पेंटिंग को श्रापित माना गया, ऐसा लोगों का मानना था। जब अखबार ने उस पेंटिंग को श्रापित होना और घरों में आग लगाने का वजह बताने लगा, तब दुनिया भर में जिन लोगों के पास क्राइंग बॉय पेंटिंग का या फिर उसका प्रिंटेड कॉपी था वो लोग घबराने लगे थे। द सन के एडिटर केल्विन मैकेंजी, जिन्होंने पहली बार अखबार में कर्स ऑफ क्राइंग बॉय पेंटिंग के स्टोरी को लिखा था, उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए अपने अखबार के जरिए उस पेंटिंग को मांगकर लोगों के लिए उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने का वादा किया। जिन लोगों ने उसका ये मैसेज पढ़ा उन लोगों ने टोटल 2500 कॉपी सेंड किया और मैकेंजी और उसके टीम ने हैलोवीन के दिन उस पेंटिंग को एक साथ जलाया और इस चीज़ को उसने अपने न्यूज़पेपर पर क्राइंग बॉय फ्लेम नाम से आर्टिकल बनाकर पब्लिश किया। क्या वो पेंटिंग श्रापित था जिसके वजह से घरों में आग लग जाता था, या फिर वो बच्चा सचमुच कोई डेविल था, या इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर माइकल गॉर्नर फायर एंड कंबस्टन के एक्सपर्ट हैं। वो इस पेंटिंग का श्रापित होने को नहीं मानते। उनका मानना है उस पेंटिंग का आग से बच जाना कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे उस पेंटिंग का बोर्ड का बनावट। उनका मानना है शायद वो बोर्ड किसी हार्ड बोर्ड या डेंस पार्टिकल बोर्ड से बना होगा और गोल्नर के हिसाब से पार्टिकल बोर्ड लगभग फायर प्रूफ रहता है, जिसे आग में जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज़ जो उस पेंटिंग को आग से बचने में निर्भर करता है वो है उस पेंटिंग को हम किस तरह से दीवार पर लगाते हैं। गोल्नर ऐसा सोचते हैं शायद वो क्राइंग बॉय पेंटिंग को किसी ऑर्डिनरी स्ट्रिंग के जरिए लटकाया जाता होगा, जिससे स्ट्रिंग का जलने से वो पेंटिंग नीचे ज़मीन पर गिर जाता होगा। उस पेंटिंग का ज़मीन पर गिरने के बाद भी उस पेंटिंग में आग नहीं लगने की वजह को गोल्नर एक एक्सपेरिमेंट के सहारे समझाते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में गोल्नर ने एक रूम बनाकर उसके एक दीवार पर पेंटिंग को लटकाता है और उसमें आग लगाता है। कुछ ही समय में रूम का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर में फायर फाइटर भी अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ भी उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद उस पेंटिंग का स्ट्रिंग जलने से पेंटिंग नीचे गिर जाता है, पर उस रूम के सारे चीज बुरी तरह से जलने के बाद भी वो पेंटिंग नहीं जलता है। इस चीज को समझाते हुए गोल्नर बताते हैं रूम में आग लगने से रूम का ऊपर का टेम्परेचर ग्राउंड के कंपेयर में ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे हवा नीचे से ऊपर की ओर बहने लगता है और हवा का बहने के साथ वो पेंटिंग नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। नीचे का टेम्परेचर कम होने के कारण वो पेंटिंग सरवाइव कर लेता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।